जय गुरु। आगे और सुंदर वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। जय गुरु। पूज्यपाद बाबादा के प्रेरणा से आज हम लोग के बीच में है श्री शिवानंद प्रसाद जी, सभापति ऋतिक, असिस्टेंट सेक्रेटरी देवघर सत्संग, जिनको प्रेम से सब लोग राजूदा करके बुलाते हैं। 3 पीढ़ियों से जो ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए हैं। कई बार ये ठाकुर जी का सत्संग बिहार जमीन क्रय करने के समय में वो आकर के खुद रजिस्ट्री करके गए थे, और उससे पहले भी 2 बार पूज्यपाद आचार्य देव के निर्देश से इंदौर आकर के गए हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ वो अपना वक्तव्य रखे। सम्मानीय राजूदा। जय गुरु। आज इंदौर सत्संग बिहार की ओर से वर्चुअल उत्सव, जो परम प्रेम ठाकुर जी का 133वां जन्मोत्सव एवं उसके साथ ये इंदौर श्री मंदिर के भूमि पूजन का स्मृति उत्सव दोनों ही मनाया जा रहा है। जैसा कि मुझे मालूम चला है कि इसमें मध्य प्रदेश के विभिन्न जगह के लोग भी युक्त हैं। इसके अलावा भी देश बहिर्देश के भी बहुत गुरु भाई लोग युक्त हैं। सभी को मेरा आंतरिक राम व जय गुरु। इससे पहले कि मैं आज के विषय में कुछ 2-4 बात बोलूं, कुछ बात हम, चूंकि मैं देवघर से हूं, आप लोग देवघर से, आपका मन प्राण सब केंद्रित है, तो यहाँ के विषय में 2-4 बात कहना चाहता हूं। अभी भी वर्तमान जो कोरोना की परिस्थिति के कारण जो उत्पन्न हुआ है, जो समस्या, उसके कारण अभी भी ठाकुरबाड़ी का गेट, आचार्य भवन का गेट वगैरह, जितने भी गेस्ट हाउस सब अभी बंद ही है। ठाकुर की विधि नीति के मुताबिक ही सब कुछ चल रहा है। प्रार्थना, पाठ, भोग, और आचार्य देव श्री दादा भी बैठ रहे हैं, अंदर के लोग रहते हैं, सब समय सबों की खोज खबर ले रहे हैं। हम लोग जो कहीं भी हैं सब उनकी दृष्टि में है। और आप लोग जानते हैं समय समय पर आचार्य देव श्री दादा आप लोगों को, हम लोगों को सभी को आशीर्वाद दिए हैं, अनुशासन बात दिए हैं, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे चलना है। इस परिस्थिति में जो बोले हैं, जीवन की रक्षा करना ही जीवन का धर्म है, इसको हमें मानना है। ये अपना जीवन को रक्षा करते हुए भी परिवेश के प्रति नजर रखना है और प्रत्येक को इससे युक्त करना है। मास कांग्रेगेशन तो अभी संभव नहीं हो रहा है, लेकिन सारे भारतवर्ष में दीक्षा चल रही है। डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, ये सब को पालन करते हुए विभिन्न जगह से खबर आ रहे हैं, जब से दादा ने दीक्षा की बात कही है, लोग लग गए हैं। जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उस नॉर्म्स को पालन करते हुए। यूं तो हर सत्संगी जब ठाकुर से युक्त होता है, जीवन वर्धन के नॉर्म्स को लेकर के ही चलता है। जजन, जाजन, इष्टविति, स्वस्तिनी, सदाचार, ये सारे नॉर्म्स जो है जीवन वर्धन के ही है। ठाकुर जी का कोई भी चीज एग्जिस्टेंस से अलग करके नहीं है, एग्जिस्टेंस फुलफिलिंग है। आज का विषय है समाज की वर्तमान स्थिति में श्री ठाकुर जी की विचारधारा और उसका समाधान। The ideology of Sri Thakur on present situation of society and its solution। इस विषय में ठाकुर जी के एक वाणी से मैं बात शुरू करता हूं। ठाकुर जी ने कहा है सेवा विधायना में,
तुम स्कूल ही बनाओ, कॉलेज ही बनाओ, दातव्य चिकित्सालय ही बनाओ, या संकट त्राण अभियान ही करो, आगम निगम तंत्र प्रचार जितना भी क्यों न करो, स्वयं यदि वैशिष्टपाल या आपूर्जमान इष्ट के प्रति आनति व अनुगत संपन्न नहीं होते हो और वाक्य व्यवहार चाल चलन के द्वारा तत्स्वार्थ व संगतिशील नहीं होते हो एवं तुम्हारे व चरित्र के माध्यम से प्रत्येक अंतर में वह इष्ट प्रतिष्ठा नहीं होती है, तो जान रखो इन सभी का मूल्य नगण्य है। वह संहति व संवर्धना का कुछ भी नहीं है। आंसू क्षणिक प्रशमक हो सकता है, किंतु आरोग्य के निकट भी नहीं है। धर्मद योग्यता का उद्भव उसके द्वारा किसी भी तरह से नहीं हो सकेगा। सुसंगत बोधि तात्पर्य में पारस्परिक अनुचर्या परायण संगति के साथ। ये बानी संघ के 156 सेवा विधायना से है। इसमें ठाकुर जी ने एक दृष्टि दिखाई है कि जब तक हम इष्ट प्राण नहीं होते हैं, लोगों को इष्ट प्राण नहीं करते हैं, तब तक लेकिन हमारे समस्या का समाधान नहीं हो सकता। युग पुरुषोत्तम का एक नाम और भी है कारण पुरुष। जो भी प्रॉब्लम आता है उसके रूट कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं वो उस युग के अनुसार से, और उसके आइडेंटिफाई करके उससे बचने का क्या रास्ता है उसको वो दिखा देते हैं। वो कोई प्रवचन नहीं करते हैं। ठाकुर जी का जो भी सेइंग्स है, वो सेइंग्स जो होता है वो रोड मैप ऑफ बीइंग एंड बिकमिंग है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति उस समस्या से जर्जरित है जो परम पिता ईश्वर परम सत्ता के पास अपने अंदर की पुकार पहुंचाता है। ठाकुर उसके रिस्पॉन्स में वो बानी देते हैं। बहुत सारे समय में ये दिखा है। एक बार कुछ दोस्त लोग मिलकर के कलकत्ता से देवघर की ओर आ रहे हैं। आपस में बातचीत करते करते कुछ प्रश्न ठीक किए। इन प्रश्नों को ठाकुर जी के सामने में रखना है। वो दीक्षित नहीं थे, वो सुने थे ठाकुर जी के पास जाने से सारे, चाहे साइंस है या सोशियोलॉजी है या धर्म है, किसी भी विषय में समस्या का समाधान मिलता है। तो उन लोगों ने मिलके उस कुछ प्रश्न को ठीक किया। जब वो देवघर पहुंचते हैं, शाम में ठाकुर जी का दर्शन प्रणाम कर रहे हैं, तो अपनी समस्या के जो ही रखे, ठाकुर जी के पास जो अनुलेखक थे वो कह रहे हैं आज इसी विषय में ठाकुर जी ने ये बातों को कहा है। डिटेल्स उनके सारा जो भी प्रश्न था उसका उत्तर ठाकुर जी देते गए। वो लोग आश्चर्यचकित हो गए। फिर बोलते किस समय दिए? पता चला जिस मोमेंट्स में उन लोग डिस्कस कर रहे थे उस मोमेंट्स में ठाकुर यहां पर उन बानी उसके समस्या का समाधान दे रहे हैं। ये कोई मिरेकल नहीं है। ठाकुर इज द सोर्स ऑफ लाइफ एंड ग्रोथ, सोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस। व्हेनेवर आवर एग्जिस्टेंस इज एट स्टेक, वो हमें रिस्पॉन्ड करते हैं। ही इज द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल दैट एग्जिस्ट, इज द रेस्पॉन्स ऑफ ऑल दैट रेस्पॉन्सिबनेस जितना भी है। ठाकुर जी के पास जब कभी भी कोई भी हम लोग उनको भावग्रही करते हैं, जो समस्या लेकर के आता है। ये जो आज का सब्जेक्ट जो रखा गया है कि समाज की वर्तमान स्थिति पर ठाकुर जी की विचारधारा और उसका समाधान। समाज के पहले भी 2-3 स्टेप्स है, व्यक्ति, दंपत्ति, गृह, तब समाज, तब राष्ट्र, तब विश्व। समाज कंस्टिट्यूट करता है व्यक्ति, गृह मिलकर के समाज। इसलिए यदि व्यक्ति का समस्या क्या है नहीं जानेंगे, दंपत्ति का समस्या क्या है नहीं जानेंगे, गृह का समस्या क्या नहीं जानेंगे, तो समाज का समस्या तक हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए सर्वप्रथम हमको इंडिविजुअल
के पास जाना होगा। ये इंडिविजुअल का समस्या क्या है? एक आदमी क्या है? एक आदमी जो होता है वो एक प्रोफेशनल होता है, डॉक्टर इंजीनियर बनता है, वही आदमी एक माँ पिता बनता है, वही आदमी एक भाई बनता है, वही आदमी समाज का एक आदमी बनता है। उसको नाना रकम रोल उसको प्ले करना पड़ता है। अभी हम लोग देख रहे हैं जो डॉक्टर है वो डॉक्टर है, बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, लेकिन अच्छा हस्बैंड नहीं है। जो इंजीनियर है बहुत अच्छा इंजीनियर है, लेकिन वो अच्छा आदर्श पुत्र नहीं है। ऑल राउंड जो उसको रोल है उसमें एक जगह वो कहीं पास कर जाता है, बाकी जगह फेल कर जाता है। एक आदमी ठाकुर जी के पास आकर के बहुत दुख प्रकाश किए, ठाकुर मेरा जीवन यंत्रणामय हो गया है, मैं और अपना दुख का सहन नहीं कर पा रहा हूं। ठाकुर जी पूछे क्या हुआ? बोले ठाकुर मेरा लड़का मुझे नहीं देख। क्यों? मैं तो सुना हूं वो डॉक्टर है। बोला तो जो तुम नर्चर नहीं दिए हो उसको तुम कैसे एक्सपेक्ट करते हो? यह है समस्या, यह है समाधान। हम लोग अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा स्कूलिंग करना चाहते हैं, अच्छा से अच्छा जॉब दे देना चाहते हैं। लड़का एक इंजीनियर बने, मेरा लड़का ये पे, क्या उससे मेरा समाधान हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि समाधान के लिए उसका जीवन यदि कंसंट्रिक टू ए लिविंग आइडियल नहीं होगा। अब उसका मान लीजिए आज वो लड़का है, कल उसकी शादी होगी, उसका दाम्पत्य जीवन होगा। अब दाम्पत्य जीवन जब होगा तो दाम्पत्य साइंसी लोगों को नहीं मालूम है पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। यदि हमारा एक दूसरे के प्रति विश्वास व्यवहार ठीक नहीं रहेगा तो जो न्यू प्रजन्म होगा वो कैसा होगा? ये जो आज में जाने से लिबिडो होगा तब, लेकिन उसको हम ठीक नहीं कर पाएंगे। डैमेज लिबिडो यदि रहता है तो उसको हम ये कर पाएंगे, लेकिन डिस्टॉर्टेड लिबिडो रहने से बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमको शुरू में ही उस समस्या का समाधान करना होगा। इसलिए ठाकुर जी का जो प्रोजेक्ट है मैन मेकिंग एंड मैन रीमेकिंग, तो मैन मेकिंग के 3 प्लेटफॉर्म्स है, दीक्षा, शिक्षा और विवाह। फर्स्ट स्टेप है दीक्षा, दक्षता अर्जन करने का पथ। ये यदि नहीं उसको मिलता है तो उसको गो ऑफ लाइफ पता ही नहीं चलेगा कैसे चलना है। सबसे आश्चर्य तो मुझे तब लगती है जब लोग, हमारे गार्जियन लोग भी बोलते हैं दीक्षा का बुढ़ापा में उम्र है। अरे मैं इंदौर गया, इंदौर के विषय में कुछ नहीं जानता हूं, इधर उधर भटकता हुआ हूं, लौटने का समय जब हो जाए तो मुझे कोई इंदौर का रोड मैप देगा तो मेरे काम में कोई आएगा क्या? इंदौर पहुंचने के पहले मुझे रोड मैप चाहिए ताकि मैं भटकू नहीं इधर उधर। इसीलिए दीक्षा 12 साल की उम्र में, पहले था दीक्षा पहले उसके बाद शिक्षा। आज दीक्षा नहीं है इसलिए शिक्षा भी नहीं है, लिटरेशन है, एजुकेशन नहीं है। तो सॉल्यूशन जो है, समाधान जो है, समाधान वही है इष्ट से युक्त कराना। ये जो आज का जो सब्जेक्ट है, जब तक व्यक्तिगत जीवन ठीक नहीं होगा, जब तक दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं होगा, तब तक सामाजिक जीवन जो है ठीक नहीं हो सकता। राष्ट्र जीवन और विश्व का जीवन तो छोड़ दीजिए। बहुत तंग। 1 मिनट। हेलो, मैं थोड़ा बाद में बात करता हूं, मैं सत्संग में। यही सब दिक्कत होता है ऑनलाइन में, जानते हैं, भाव कट जाता है। तो ठाकुर जी जो बोल रहे हैं वो कारण पुरुष है, वो जानते हैं सॉल्यूशंस कहां पे है। इसीलिए
हम लोग जिसको समाधान समझते हैं वो उसका समाधान नहीं है। हम लोग सुपरफिशियली कोई चीज को देखते हैं, स्कूल खोल दो, कॉलेज खोल दो, हो जाएगा। क्या होगा भाई? आप स्कूल खोल दीजिए। हमारे घर के बगल में एक स्कूल था छोटा सा, 2 तल्ला हो गया, 3 तल्ला हो गया। पढ़ाई नदारत। यदि टीचर ठीक नहीं हो, वो चाहे पीएचडी होल्डर भी क्यों ना हो, यदि उसका अनुराग बच्चों के प्रति नहीं हो तो क्या करेगा, क्या इंपार्ट करेगा? वो यदि सैद्धांतिक बातें बहुत कुछ बोलता है, अब बाहर निकल करके दूसरे के साथ वो झगड़ा कर रहा है ट्यूशन लेकर के, बच्चा देखेगा तो उसके बात का क्या असर होगा? तो स्कूल बना देने से ही शिक्षा हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। हॉस्पिटल जितना ही आजकल बहुत बड़ा बड़ा एकदम हॉस्पिटल इतना सुंदर सुविधा युक्त है, अवस्था क्या है? मेरा एक भाई डॉक्टर वो कह रहा था एक बहुत नामी हॉस्पिटल के विषय में, छोड़ दिया उसको, बोला कि कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसको ऐसा कर देता है जब तक लाखों रुपया वो खर्चा नहीं करेगा उसको छोड़ेगा नहीं। मेरा कंसाइंस अलाउ नहीं कर रहा है, वो हॉस्पिटल को छोड़ दिया। बावायदा से निवेदन किए, बावायदा बोले छोड़ दो। तो हॉस्पिटल, हम लोग ये सोचते हैं हॉस्पिटल हो जाने से लोगों का समस्या का समाधान हो जाएगा। हम लोग ये सोचते हैं कि त्राण, अभी जो बानी पाठ किए ठाकुर जी का, त्राण कर दिए लोगों का समस्या समाधान हो जाएगा। समाज में बहुत सारे लोग ठंडा में ठिठुर रहे हैं, चलो कंबल वितरण करना चाहिए। अब हम लोग बहुत सारा कंबल कलेक्ट कर करके वितरण किए, देखे कि जो लोग ठंडा में ठिठुर रहे थे, मोस्ट ऑफ देम अभी भी ठिठुर रहे हैं, क्योंकि वो लोग कंबल को बेच के शराब पी गया है, शराब, उस पैसे से शराब पिया है। तो चरित्रगत जब तक उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, उसके अंतर की योग्यता को यदि हम नहीं बढ़ा देंगे उस व्यक्ति का, तब तक वो समाधान नहीं होगा। अब गुड प्रोजेनी के लिए कॉम्पेटेबल मैरिज होना चाहिए। ये जो वर्ण का बात, वर्ण जाति अलग अलग है, वर्ण होता है ग्रुपिंग ऑफ द वेराइटीज ऑफ सिमिलर इंस्टिंक्ट। बहुत दिक्कत। हेलो, हाँ बोल। ভীমবাদে তো মানে নক্সালাইটের খুব ইয়ে ছিল, আমার তো জানা ওইরকম নেই মনে হয়। ভীমবাদে একজন ডাক্তার ছিলেন, সে এখন চলে গেছেন, এখন তো কোনো ওইরকম জানা। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি পরে আমি পেয়ে যাবো। हाँ, तो ये जो बात है, इसलिए आचार्य देव श्री दादा बार बार बोल रहे हैं, इट इज टू लेट। इससे पहले कि कोविड ऐसी स्थिति फिर से और भी और इससे भी बड़ी खराब स्थिति आवे, हम लोगों को प्रत्येक लोगों के पास परमपिता का नाम पहुंचाना है। प्रत्येक लोगों के पास परमपिता का नाम पहुंचा करके उन लोगों का जीवन कंसेंट्रिक लाइफ करना है। अंत में मैं थोड़ा आचार्य देव की ओर जा रहा हूं, एक जरूरत है, तो एक घटना मैं बोलता हूं। एक आदमी ये समस्या के विषय में बोले कि बाइबल में कहा हुआ है कि जब पूरा विश्व का सृष्टि का नाश होने वाला है, ऐसा स्थिति में आएगा, तो स्टैंप ऑन द फोरहेड वाले बचेंगे। जीसस क्राइस्ट ने ऐसा कहा है। तो हम लोग भी तो दीक्षा लिए हैं, हम लोग भी तो इसका इष्टविधि करते हैं, तो हम लोग भी बच जाएंगे। ठाकुर जी बोले सो तो है, लेकिन मूल बात है इष्ट प्राणता। फिर वो कहते हैं इष्ट प्राणता 3 तरह का होता है। एक है पैशनेट लव फॉर आइडियल, मैं इष्ट को अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए मांगता हूं। ठाकुर मुझे ये कर दीजिए, ठाकुर वो दीजिए, मेरे बच्चे की शादी कर दीजिए, मेरा नौकरी कर दीजिए, मुझे स्वस्थ रखिए। ये लोएस्ट लेवल ऑफ इष्ट प्राणता है।
उसके बाद पैशन कॉम्प्रोमाइजिंग इष्टप्राणता। इसमें है कि जो बात मुझे पसंद होता है, मेरा कॉम्प्लेक्स के बदन पर हाथ नहीं लगता है, हमें कष्ट नहीं करना पड़ता, उसको मैं मानता हूं। ठाकुर जी का उन बातों को मानता हूं जिस बातों को मानने में मुझे अपने कॉम्प्लेक्स से फाइट नहीं करना पड़ता है, और बाकी को मैं छोड़ देता हूं। कॉम्प्रोमाइज करना। और द बेस्ट है जो हमें बचाएगा वो पैशन परवेडिंग इष्टप्राणता, अपनी वित्तीय प्रवृत्ति को इष्ट की प्रतिष्ठा में लगाना। मालिक ये पसंद करते हैं मैं करूंगा, पसंद नहीं करते नहीं करूंगा। वो निरामिष खाने बोले मैं खाऊंगा, साइंटिफिक क्या रीजन नहीं है, बात का बात है। वो मना किए हैं, आचार्य देव ये चाहते हैं मैं करूंगा, आचार्य देव ये बोले हैं मैं करूंगा। उसमें क्या होता है, नो क्वेश्चन। मेरा कॉम्प्लेक्स, मेरा ईगो, मेरा कुछ भी कहीं सबको ओवरकम करता हुआ हमारा साधना है जजन जाजन इष्टविति स्वस्तिनि सदाचार। ठाकुर जी के कहे मुताबिक, उनके मुताबिक जब हम करते हैं, उनके मुताबिक यथा समय उषा निशा मंत्र साधन चलते फिरते जब यथा समय इस निर्देश मूर्त करना ही तब जब हम करते हैं, तब क्या होता है, ये पैशन परवर्डिंग लव डेवलप करता है। हर रोज मैं सोचूंगा आचार्य देव इस तरह से लोगों का को भिक्षा मांगे हम लोगों के पास, आज मैं कितने लोगों तक पहुंचा। जाओ जाकर के बोला दीक्षा लो, ऐसा नहीं है। उस आदमी के अंदर में ये विश्वास पैदा करना हो कि मैं उनका मंगलकामी हूं, तब वो समझेगा कि हम जो बोल रहे हैं उसके मंगल के लिए है, तब वो हमारे आदर्श की ओर देखेगा और मैं जो कहूंगा उसकी ओर जाएगा। इसलिए कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम लोग जाजन जैत्र संतान है, सब समय इस तरह से करके एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में है। आप लोग मध्य प्रदेश में है, विशाल इलाका है, बहुत काम हुआ है, बहुत मैंने यू ऑल आर द पायनियर्स ऑफ ठाकुर वर्क, लेकिन अभी बहुत सारा काम बाकी है। इस तरह से करके छोटा छोटा उपयोजना केंद्र, वो सत्संग केंद्र, अधिवेशन केंद्र माध्यम बनाते हुए आप लोग आगे बढ़ेंगे। परमपिता का नाम जितना बढ़ेगा, जितना जाएगा, उतना ही व्यक्तिगत जीवन सुंदर होगा, पारिवारिक जीवन सुंदर जब होगा, गृह सुंदर बनेंगे, तब समाज भी सुंदर होगा और एक राष्ट्र जीवन भी हम सुंदर बना सकेंगे। आज आप लोग इसको संकल्प लेंगे। भूमि पूजन क्या है, फाउंडेशन ऑफ द मंदिर क्या है। ठाकुर जी बोलते हैं इनिशिएशन इज द रूट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन इज फॉल्स। आज इस भूमि पूजन में एक ईंटा मैं ठाकुर का दीक्षा का संकल्प लेकर के आज मैं बैठूंगा कि आज भूमि पूजन के स्मृति उत्सव है, मैं एक ईंटा ठाकुर जी का जो फाउंडेशन है उसको मैं दूंगा। और वो संकल्प के साथ आज का उत्सव को आप लोग सुसंपन्न करें। इस तरह से इष्टमय जीवन लेकर के चलें। परमपिता के चरणों में प्रार्थना करता हूं। मैं आप लोगों से अनुमति मांगता हूं, मुझे थोड़ा निकलना है। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैसे बताया है उसी हिसाब से ठाकुर जी की दया से उत्सव चल भी रहा है और दीक्षा भी चल ही रहा है। कम से कम 20+ दीक्षा अभी तक हो चुका है। बहुत अच्छी बात है। मैं आचार्य देव के पास, बाबा के पास निवेदन करूंगा, आप लोग और करेंगे उनके लिए, आप लोगों के लिए। और अभी तो जतिनदार बहुत अच्छा से सब डिटेल्स करके बोलेंगे और मैं फिर विदा चाहता हूं आप लोगों से। जय गुरु, जय गुरु। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। बहुत ही सुंदर भाव से सम्मानीय राजूदा हम लोग को समझाए। ऑर्गेनाइजेशन का मूल है इनिशिएशन, और आज पूज्य पद आचार्य देव हम सबको ये आशीर्वाद दिए हैं 3.5 करोड़ दीक्षा के लिए। हमारा इष्ट प्राणता, जो चीज करने में हमारा वृत्ति प्रवृत्ति के ऊपर हमें जोर देना पड़ता है, पैशनेट परवर्डिंग जो लव, ये वही चीज है। जब मन जो चीज नहीं करना चाहता है, जब इष्ट का निर्देश है वो करने के लिए मनुष्य आगे बढ़ता है, तो उसका वृत्ति प्रवृत्ति उसका नियंत्रण में आता है। पुनः मैं यही बताना चाहूंगा, आज है सत्संग विहार इंदौर का भूमि पूजन स्मृति दिवस।